हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स करेंगे और जो ये मॉर्निंग पेपर आया हुआ है बेटा वो हम करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें टोटल टोटल जो क्वेश्चन है आपके 18 क्वेश्चन है। इसमें खंड आभासा मतलब ABC 3 खंड दिए हुए हैं और आपको बता रखा है कि भाई ए में 3 क्वेश्चन है बेटा और वो सारे बहुविकल्पी MCQ हैं। 2 केस स्टडी हैं उसके अंदर। बा में बेटा वस्तुनिष्ठ प्रकाश कुल प्रश्न 6 हैं उसमें और सा में बेटा 9 प्रश्न है। 2-2 अंक के 5 प्रश्न है, 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न है बेटा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को हम। इसमें आपसे पूछा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 8 का MCQ है बेटा। ठीक है, तो सारे एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y 4y+8 = 2y+6। y का मान क्या होगा? अगर आप इसको सोल्व करेंगे बेटा 4y और आप y वाले एक तरफ ले आएंगे और बिना y वाला एक तरफ, तो आपका ये 2y आ जाएगा। यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस का बड़ा है तो -2 आ जाएगा बेटा। y ही रहेगा -2/2। 2 कम 2 2 कम 2 आपका आंसर -1, तो आपका आंसर ए होगा। उसके बाद व्हाट इज विच इज एंगल इज द फॉलोइंग इज एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा न्यून कोण है? तो भाई जो 90 से कम होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। आंसर ए। आपसे पूछा है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में चित्र में y का मान क्या कीजिए, y निकालना है। ये 20 दिया हुआ है बेटा, आपको पता है पूरा ये देखिए एक ये रेखा लाइन है और पूरा 180 का होता है बेटा। तो 20 जमा में जो y होगा वो 180 बराबर हो गया। आप इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, रेखी युग्म बोलते हैं इसको। और 20 उधर चला जाएगा बेटा -20 और ये आ जाएगा आपका 160 डिग्री। तो आपका आंसर बी। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि भाई निम्न का घातांक के रूप लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए 2 की पावर 3 दी हुई है, 2 की पावर 2 दी हुई है आपको, तो दोनों पावर प्लस हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। और यहाँ पे 5 की पावर 5 दी हुई है आपको, मतलब दो जो अगर इनका नीचे वाला सेम है बेटा तो ऊपर वाली पावर प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई होता है। तो 10 को तोड़ देंगे, 2 गुणा में 5, तो इनकी पावर एक बन जाएगी बेटा ये। तो ये पावर फिर प्लस कर देंगे अगेन आप, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। ठीक है, अब आप कॉमन ले लेंगे, जब पावर सेम होती है तो आपने कॉमन ले लिया, इस तरह से 10 की पावर 6 बन जाएगा और आपका आंसर बी। उसके बाद आपसे पूछा गया बेटा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर, या तो इन दोनों में से करना है बेटा। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आपको वर्ग स्क्वायर दिखना है सबसे छोटा, तो बेटा 100 है। इसमें ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होता है। ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर लेंगे हम। छोटा पूछा है इन्होंने। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है बेटा आपसे कि अगर -1 की वैल्यू 5 होगी तो कितना मान होगा? तो आप भाई देख लिए, -1 इंटू में -1 करेंगे, इंटू -1 करेंगे, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, -1 इंटू में -1। तो ये सारा क्या, 1 2 देखो, 2 प्लस हो जाते हैं, फिर 2 प्लस हो जाते हैं, 1 तो बच जाएगा माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा बेटा, आंसर -1। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, 2 जब डिवाइड में होता है ना ऐसे, तो हम उसे बट्टे में रख लेते हैं बेटा, ऐसे बट्टे में ले जाएंगे। जब पावर कॉमन हो, मैंने बोला कॉमन लेंगे, 2/5 पूरा पावर 3 ले लेंगे, इस तरह से ये आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है भाई इनका गुणनफल क्या है। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा? तो भाई 12×6 = 72 माइनस का और पी की पावर 3, एक यहाँ पे पी है, 2 यहाँ पे पी है बेटा। देखो आप कैसे करेंगे, ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, यूपी पावर 2 है, -72 तो हो गया। ठीक है बेटा, 2 है पावर, यहाँ पे 1 है, तो पी की पावर 3 होगी और क्यू हो गया, तो ये आपका हो गया बी आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है बेलन की त्रिज्या दी हुई है आपको 4 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, आयतन पूछा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है आपसे, रेडियस दिया हुआ और हाइट दी हुई है। तो बेलन का जो वॉल्यूम आयतन होता है बेटा वो होता है πr²h, और 22/7 जब आप करेंगे, देखो इसने पाई का मान रखा, पाई का मान नहीं रखा है तो पाई में आंसर दे रखा है, तो आप भी पाई की वैल्यू ना रखें, पाई में रहने दें। और आर की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 की पावर 2, एच दिया हुआ है आपको 3, और ये आ जाएगा बेटा 4 चौक 16 हो जाएगा। देखो 4 2 बार है, 4 दूनी 8 मत कर देना, 4 2 बार खोलना है आपको। चलो 2 बार पहले खोल देता हूँ मैं आपको, तुम्हें 3, 416 16 3 48 48 पाए, ये आपका आंसर है। आपसे पूछा है भाई 3000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई आप जब इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लीटर में आंसर आ जाएगा, आप काटेंगे तो ये 3 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि भाई 8x² और 40y सारा गुणनखंड क्या है? कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन क्या है दोनों में। तो देखिए 8 8 से कैसे तोड़ोगे आप,
कि भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं 8, तोड़ दीजिए अच्छे से। एक्स 2 बार है आपका और वाई 1 बार है, ऐसे 40 से तोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 गुणा में वाई। कॉमन क्या है देखिए, 1 2 3 और वाई, 8 वाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 वाई, तो 8 वाई। ठीक है भाई। उसके बाद आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो बेटा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 दोस्त है बेटा, राम श्याम राजू बाजार गए हैं तीनों। राम ने 6 किलो 600 ग्राम सेब खरीदी हैं, श्याम ने 3 किलो 400 ग्राम और राजू ने 5 किलो खरीदी बेटा। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने पीछे लिख लिया है क्वेश्चन में पहले ही, ताकि मुझे पीछे बार बार देखना ना पड़े बेटा, है ना। तो राम ने 6 किलो 600 ग्राम खरीदी है, श्याम ने 3 किलो 400 ग्राम, राजू ने 5 किलो। अब पूछा क्या इसने क्वेश्चन बेटा, ये पूछा है तीनों दोस्तों ने कुल कितने फल खरीदे। हाउ मेनी फ्रूट्स आर परचेज बाय ऑल थ्री फ्रेंड्स। तीनों भाई दोस्तों ने कितने खरीदे। तो जब देखोगे आप 6 3 9 किलो हो गए, 9 और 5 14 किलो हो गए बेटा। 600 400 ये हो जाएगा 1000 ग्राम, तो ये 1 किलो बन जाएगा। 6 3 9 9 5 14 और 1 15 किलो, तो टोटल कितना हो गया बेटा 15 किलो। हाँ, राम ने श्याम से कितने अधिक फल खरीदे। हाउ मेनी मोर फ्रूट्स डिड राम परचेज देन श्याम। तो राम कहाँ है, ये रहा, श्याम कहाँ है, ये रहा। तो 6 कितने खरीदे इनने बेटा, 6 में 3 गया 3 किलो, घटाना पड़ेगा। 600 में 400 गया 200, तो कितना आ गया 3 किलो 200 ग्राम। तो ये आपका ए आंसर। राम द्वारा खरीदे गए फलों की मात्रा। तो राम ने जो खरीदे बेटा, राम ने कितने खरीदे हैं, राम ने खरीदे 6 किलो 600 ग्राम, तो 6.6 बोलेंगे केजी इसको हम। तो इसका आंसर कौन सा है बेटा, इसका आंसर होगा 6। क्यों होगा बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो आपके 600 ग्राम होंगे, आप उसको किलोग्राम बनाने के लिए बेटा 1000 से भाग करो, डिवाइड कर देते हो, तो ये आपका 0.6 आ जाएगा। 6 किलो पहले से था बेटा, वो प्लस करोगे तो, या जीरो लगाया यहाँ पॉइंट और जीरो लगाया आपने, 6.6 किलो आ जाएगा। ठीक है। संतरों का वजन किलो के वजन से कितना अधिक है। ठीक है, अब ये एक बार देखना पड़ेगा, ये आपको दिया हुआ यहाँ पे, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कुछ साफ नजर दे रहा नहीं, 1000 2000 3000 4000 इसका दिया हुआ है बेटा, जो मुझे नजर आया है। तो ये 4000 है संतरे, और ये आपके जो हैं सेब दिए हुए बेटा 5 6 6000 दिए हुए हैं। तो दो कुछ, एक मिनट, अगर ये यहाँ पे बनी हुई है बेटा, ये एक बार आप अपनी ये जो ये सुई है बेटा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर तो दी हुई है ये 1000 2000 3000 4 5 6 पे दी हुई है। यहाँ पे शायद दी हुई है ये, अगर 4000 पे दी है तो 2000 2 किलो आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा ढंग से देखना, सुई देख लेना इसके अंदर किसमें दी हुई है थोड़ी सी, तो उसी से हिसाब से घटा देना बेटा उसको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा, क्योंकि इसमें मेरे विजिबल नहीं है और मैंने पेन चला दिया है, तो लेकिन यहाँ पे मुझे पता लग रहा है 1000 2000 3000 4000 5000 6000, 6000 पे इधर जो सेम है 6000 है, यहाँ ये सभी नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे थी शायद ये बीचों बीच, या फिर शायद बीचों बीच होगी, तो फिर आप माइनस कर देना, उसमें से घटा के आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपका वो दिया हुआ है, राजू द्वारा फल ये खरीदे गए फलों का कुल फलों से अनुपात। राजू ने जो फल खरीदे बेटा वो खरीदे 5, और कुल फल से कितने थे बेटा 15। देखो अनुपात का मतलब होता है बेटा, 2 बिंदु लगा दीजिए, और जो उसने खरीदा राजू के वो आ गए फल, यहाँ टोटल फल आ गए बेटा 5 का 5 5 15, तो 1:3 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा, ये केस स्टडी आप खुद करेंगे, बाकी मैंने करके दिखा दिया, बाकी खुद करना आप, इसमें बस बहुत मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रखा है। ठीक है, और उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप अपने आप खुद करना। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। अब व्यंजक फिल द ब्लैंक्स भरना है उसमें आपको। वैल्यू एक्सप्रेशन x+4 + 6 एट x4, आपको x का मान निकालना है इसमें, मतलब वैल्यू निकालनी है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे आप। तो भाई x दिया हुआ है आपको, x - 4 + 6 4 4 - 4 + 6, तो आप जब 4 में से 4 के 0, 4 × में 0 + 6, ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 आंसर आएगा बेटा, आंसर 6। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट, आपको गुणनफल करना है, इन दोनों गुणा करनी है आपस में। देखो प्रोडक्ट पूछा तो गुणा पूछ करनी है आपको। 7 6 7 42 आ गया बेटा, और एक बार है तो एक बार, बी 2 बार है तो बी की पावर 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्क्वायर इज रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। भाई अगर स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्या बोलेंगे, जब हुज साइड्स आर इक्वल, जब वो भुजाएं उसकी क्या होगी बेटा, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर, तभी हम एक वर्ग को आयत कह सकते हैं, जब भुजाएं बराबर हो सारी। ठीक है,
आयत में कोण जो होता है कितने का होता है, ईच एंगल इस रेक्टेंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री का। ठीक है, अगर आप बनाएंगे रेक्टेंगल को ऐसे तो ये कोण कितने कितने कोण होते हैं बेटा, ये 90 के होते हैं। इसको गुणा करना है बेटा 2a से, लिखा हुआ है व्यंजक का योग, अच्छा सॉरी योगफल बोला बेटा, योगफल मतलब जमा करना सम। तो आपने जब लिखा 3a + 5b + 2a, तो बेटा a वाला a में प्लस होगा, 2 3 5a + 5b। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 5a + 5b, एक काम कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं 5 और आपका आ सकता है a + b। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये। कैसे करेंगे, मैच कॉलम मैच करना है, तो ये 7 आएगा इसका आंसर, तो शायद 7 का क्यूब है ये, और ये होता है 864, आप समझ लाइए, तो ये इसका क्यूब है ये, और इसके बाद जब इसका करेंगे आप, और 9 का क्यूब है बेटा ये, 9 का स्क्वायर रूट है ये, और क्यूब रूट सॉरी, और ये आपका 1000 होगा बेटा। ठीक है, ये ईजी है क्वेश्चन, क्योंकि जब आप √343 आपको निकालना क्या है, क्यूब रूट, तो 7 इंटू में 7 करेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। सेम ऐसे ही करना बेटा इनको। ठीक है, आपसे पूछा क्या है बेटा, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज, फाइंड एट्स, आपको एट्स निकालना है बेटा इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर एट्स निकालना है, करना कुछ नहीं है, आपको पता है जो रेक्टेंगल के कर्ण होंगे, कर्ण मतलब डायगोनल्स होंगे बराबर होंगे, तो 2x - 1 = x + 6, 2x - x = 6 + 1, x = 7। ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, अगला पूछा है 45 का वर्ग ज्ञात कीजिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ 45। तो भाई 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना है आपको, वर्ग 40 + 5 कर दीजिए, और इसमें आप लगा दीजिए सर, फॉर्मूला लगाना, सूत्र लगाना आपको, a + b का वर्ग होता है a2 + b2 + 2ab, 40 का वर्ग + 5 का वर्ग + 2 इंटू में 40 इंटू में 5, ये पूरा अपने आप सोल्व करेंगे आप, आसान है। तो ये 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा बेटा, 25 + 2 × 8 80, 400, ये आप खुद करेंगे, आगे प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो भाई आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन इन द स्क्वायर ऑफ 14 एंड 15। 15 का वर्ग 14 के वर्ग और 15 वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो 14 का वर्ग बेटा होता है 196, 15 का होता है बेटा 225। तो 4 संख्या बेटा, इनके बीच में संख्या देखो कितनी है, 4 तो यहाँ हो गई 97, 197, 198, 199, 100 है ना, 24 यहाँ पे हो गई, 24 और 4 28, 28 आंसर है बेटा इसका। ऐड जोड़ी से तो जोड़ दीजिए बेटा, है ना, तो पी मैं सोल्व इसको यहाँ पे करता हूँ, PQ - QR + QR - RS + RS - PQ, सब कट जाएगा बेटा, ये सब कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द दिस, इस दोनों को गुणनफल क्या कीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे इसको आप, थोड़ा बताया था मैं आपको यहाँ पे। तो भाई x + 4 और x - 4, सर्व सभी का सूत्र लगाना है आपको, जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो ये हो जाता है a2 - b2 हो जाता है बेटा ये। तो भाई यहाँ पे x2 - 4 का वर्ग और x2 यानी 16 आपका आंसर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 हो। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इट्स एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 36 डिग्री। तो भाई कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, भुजा संख्या गुणा में 36 डिग्री लेंगे बराबर 360। अब n निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 बटे में रखेंगे आपका 36, और कट जाएगा, आपका आंसर 10 आ जाएगा बेटा, 10 भुजा होंगी इसकी बेटा, कितनी भुजा होंगी 10। अगला ऑप्शन कर लेते हैं फटाफट से हम, तो ये आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समकोण चतुर्भुज दिया हुआ है बेटा, एक्स वाई निकालना है आपको। तो भाई सीधी सी बात है बेटा, जितना ये आमने सामने वाले कोण जो कोण होते हैं एंगल होते हैं बराबर होते हैं, 100 डिग्री है तो बेटा 100 डिग्री ये भी होगा, और बेटा इनका सम जो पैरेललोग्राम के साथ में जो सम क्वेश्चन जो आपके कोण होते हैं साथ वाले, ठीक है, इनका योग कितना होता है बेटा, इनका योग होता है आपका, आपको बताऊं मैं, इनका योग होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो भाई आपका 180 - 100 डिग्री और आपका 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12वां हम एक बार, है ना बेटा। तो मैं जो बता रहा था, इन कोणों को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, और ये होते हैं आपके ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, उसके बाद अगला ऑप्शन मैं आपको 12वां बता रहा हूँ बेटा, इनका यूज आइडेंटिटी लगानी है आपको, तो इस कैसे लगाओगे
आप इसे लिखो 400 माइनस 3 लिख दोगे और 400 प्लस 3 आपको लगानी है बेटा, ये सर समीका लगानी है जो मैंने ऊपर लगाई थी। एक बार प्लस में और माइनस में दिया हुआ है आपको, A2 मैंने B2 लग जाएगा बेटा। तो 400 का स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग। अपने सोल्व मैं सोल्व कर देता हूँ बेटा। ये आपका इस तरह आ जाएगा, माइनस 3 3 9 जाएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, माइनस कर दोगे आप। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपको। आप इसे खोलेंगे बेटा, तो खोलेंगे तो इसे देखिए, एक ये खोलेगा बेटा, A का 2 प्लस B का 2 खुलेगा। ये पूरा A है आपका, ये पूरा B है, तो इस तरह से खुलेगा बेटा। ये इसे ये कट जाएगा आपका, और ये आपका B भी आपने कॉमन ले लिया, इस प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, बहुत बड़ा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 4y2 माइनस 4hy प्लस hc2 माइनस hc2y2। आप इसे देखिए, A का 2 प्लस B का 2 प्लस 2b बन रहा है, माइनस 2b बन रहा है, ये माइनस वाला फॉर्मूला। तो A माइनस B का होल स्क्वायर बनाना है हमें इसने, तो हमने बना दी 2y का पावर 2 माइनस 2 इंटू में 2h इंटू में 2y प्लस h पावर 2 h2y2। ठीक है, ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस hc2y2। अब ये पूरा देखो, ये आपका बन गया है पूरा। देखो एक बार दोबारा लिखूंगा, माइनस एक्स माइनस, इसको सकता हूँ मैं ऐसे, इस तो पूरा स्क्वायर है ही, इसको सकता हूँ मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। अभी पूरा बन गया A का 2 माइनस B का 2, तो इसे प्लस में कर दीजिए, एक बार माइनस में कर दीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज बार बोला सरल कीजिए, आप सरल करना है, सोल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है। इसमें प्लस B का 2 स्क्वायर लगाना है, इसमें माइनस B का स्क्वायर लगाना है। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ बेटा, इधर ही सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे सोल्व, यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो ये बन जाएगा बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और उसके बाद फिर ये भी बन जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनेगा माइनस 2mn। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये आपका आ जाएगा 2m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बन जाएगा, 2 कॉमन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद भाई इसको सोल्व गुणनखंड निकालना है। 4 नीम 36, 4 नीम 36 हो गया बेटा, 36 करना है आपको। तो 6 6 36, 6 और 6 प्लस 12 गुणा करके 36 आ रहा है बेटा इसका। तो कैसे करेंगे आप इसे, 4y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 कॉमन लिया आपने, तो 2y कॉमन आएगा, तो y माइनस 3, इधर कॉमन लिया आपने 3, तो 2y सॉरी 2 आएगा, 2y माइनस 3 कॉमन लिया तो 3, 2y माइनस 3, तो 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फॉलोइंग नंबर, छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। ठीक है, विच वन मल्टीप्लाई बाय 90 मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, मतलब आपको पता लगाना है कि बेटा वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 90 नंबर से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो आपने क्या किया बेटा, अपने 90 का निकाला पहले स्क्वायर, वो फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाले आपने। तो 2 गुणा में 3 गुणा में आपका 3 गुणा में 5, कैसे 5 10 या 30 या 90। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, हाँ उसने बोला बेटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 भी नंबर कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको, जो संख्या करनी पड़ेगी। देखो 2 और 5, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला इसने 10, आपने मल्टीप्लाई करना 2 इंटू में 5 इक्वल टू 10 हो गया आपका। तो न्यू नंबर जो हो जाएगा 10 को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नई संख्या बेटा जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 90 गुणा में 10 इक्वल टू 900। ठीक है, और जब 900 को आप निकालोगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 30, और निकालोगे तो समझ में आया नहीं आया बेटा, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, आपको निकालने के लिए सोल्व करना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फिर उसने जो बोला स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने फिर बनाने के लिए, तो स्क्वायर रूट बन गया बेटा। ठीक है ना, क्योंकि 90 का स्क्वायर रूट बनाना है आपको, तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके बन सकता है बेटा स्क्वायर रूट 30 का। ठीक है, फिर बोला बेटा भाग विधि से 12.96 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, आपको भाग विधि निकालनी पड़ेगी। तो भाग विधि कैसे निकालेंगे आप, सिंपल 12.96 और जोड़ा उसमें पेयर बनाते हैं हम, तो 3 3 9, तो 3.96 पॉइंट लग जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, फिर 6 ये पूरा कट जाएगा बेटा।
ठीक है, 3.6 आपको इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है भाई कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा बेटा, खुद बना लीजिए, अपना प्रकार से बन जाएगा, बहुत ईजी है। और मैं आगे आपको बताता हूँ 17 क्वेश्चन, बाकी ये दोनों भी आपने आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। मैं आपको इसे गुणनखंड करके दिखाता हूँ। तो भाई 70 पी की पावर 4 प्लस 6 P3 प्लस 8 P2, ठीक है ना। और आपको दिया हुआ है डिवाइड में 42 पी स्क्वायर माइनस 16। सबसे पहले आपने पी कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पे पी कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो 70 में P2 कॉमन, सबसे ज़्यादा जो पावर छोटी है वो P2 है, P2 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे P2 बन गया, ये 6P बन गया प्लस 8 बन गया बेटा, डिवाइड में 42। ये बेटा ये देखिए क्या बन रहा है, P की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, इसका मैंने 20 का बन रहा है बेटा, ये ना। तो 70P2, ये सोल्व करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर आ गया बेटा। तो इसके स्क्वायर, इसका आप गुणनखंड बनाओगे, गुणनखंड बनेंगे बेटा P प्लस क्या बन जाएगा, P प्लस 4 और P प्लस 2। इसे डिवाइड में ले आइए बेटा, 42 एक बार प्लस में माइनस में लिख दिया आपने, तो ये से कट जाएगा बेटा। और 7 10 जा 70, 7 6 जा, फिर 2 3 6, 2 5 10, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा 5P2, 5P2, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आ जाएगा नीचे 3P माइनस 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलो ठीक है बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।